मित्रों, कामदा एकादशी महात्म्य। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम गंधर्विनी और ललित नामक गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदराचल पर्वत की कंदरा के समान पेट तथा भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति के अर्पण कर दो। निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के भजन गाए, प्रातः काल ब्राह्मणों को दक्षिणा दे भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद पर से अश्वमेध यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति के करने का अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। तो ये है एकादशी, कामदा एकादशी। जो भी आपके मन में कामनाएं हैं तो इस एकादशी व्रत का करने से आपकी अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन व्रत का नियम है जो वो जरूर आपको सावधानी से ही करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। नॉन वेज जो खाने वाले हैं वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो खाने वाले हैं उनको भी एकादशी के पहले से ही ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, तभी करना चाहिए। बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे मित्रों।